प्रोटोकॉल। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं जो हम डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और लैन में कितनी किस्म के प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल is a set of rules for exchanging information between computers on a network। के नेटवर्क में हमारे पास जो ये होते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। द डिवाइस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट प्रोटोकॉल। के नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक प्रोटोकॉल के बगैर कभी भी डाटा ना सेंड कर सकती हैं ना रिसीव कर सकती हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है हमारे पास एथरनेट। एथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। लैन प्रोटोकॉल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो एथरनेट है। इट यूजेस अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। ये हमारे पास हाई स्पीड नेटवर्क की केबल्स और बस टोपोलॉजी को ज़्यादातर इस्तेमाल करता है। इट इज़ द इनएक्सपेंसिव। ये हमारे पास जो एथरनेट है ये ज़्यादा महंगा नहीं होता एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। इसलिए इसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ऑल कंप्यूटर इन दिस प्रोटोकॉल यूज द सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। अब एथरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो भी डाटा सेंड हो रहा है उनकी जो केबल है कंप्यूटर्स की, रिसीविंग डाटा की और सेंडिंग डाटा की सेम होती है। एथरनेट नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ 10 MB पर सेकेंड टू 100 MB। अब इसकी जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो हमारे पास 10 MB से लेके 100 MB तक नॉर्मल स्पीड होती है। ये हमारे पास आपके सामने बनी हुई है, ये है एथरनेट है। यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करते हैं और ये इसकी केबल है। नेक्स्ट हमारे पास है टोकन रिंग। टोकन रिंग इज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड दैट इज टाइपिकली यूज्ड इन लैन। टोकन रिंग हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है जो ज़्यादातर हम किस में इस्तेमाल करते हैं? लैन नेटवर्क में। इट अलाउज नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग अ सिग्नल, स्पेशल सिग्नल कॉल टोकन। अब इसमें कैसे डाटा ट्रेवल कैसे करता है? ये एक हमारे पास जो स्पेशल सिग्नल होते हैं उसको पास करते हैं नेटवर्क, ये डिवाइस। उस जो नेटवर्क हमारे पास सिग्नल आता है उस सिग्नल को हम टोकन कहते हैं। टोकन इज अ लाइक अ टिकट। जैसे कि वो कह रहा है कि टोकन एक टिकट की तरह होता है। जैसे किसी भी हम सिनेमा की या किसी चीज़ की टिकट लें तो वो हमें एंट्री के लिए ज़रूरी होती है। इसी तरह वो डाटा को रिसीव या सेंड करने के लिए एक टोकन देता है, उस टोकन को हम टिकट कहते हैं। A device can transmit data over the network only if it has our token। अब कोई भी डिवाइस हमारे पास है जिसने डाटा क्या करना है? सेंड करना है, तो उसके पास लाजमी है कि एक टोकन हो। अगर उसके पास टोकन नहीं होगा तो वो डाटा को सेंड या रिसीव नहीं कर सकेगा। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन नेटवर्क। अब पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन होता है, उस टोकन के थ्रू डाटा सेंड होता है और डाटा ट्रांसमिट होता है। द डाटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो। इसमें जो डाटा की ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत स्लो है। टोकन रिंग नेटवर्क हैव डाटा ट्रांसफर रेट फ्रॉम 4 MB पर सेकंड टू 1 GB पर सेकंड। अब इसकी जो डाटा ट्रांसफर रेट है हमारे पास वो नॉर्मली 4 MB से लेके 1 GB तक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ARC नेट। ARC नेट क्या होता है? ARC स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ARC का मतलब होता है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये इस चीज़ का मुखफ़फ़ है। इट इज़ अ लैन प्रोटोकॉल। ये भी हमारे पास लैन प्रोटोकॉल है। ये तीनों जो हम पढ़ रहे हैं ये हम लैन प्रोटोकॉल में लैन में इस्तेमाल करते हैं, लैन के अलावा किसी और में इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली ये लैन में इस्तेमाल होते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1977। ये हमारे पास कब इंट्रोड्यूस हुआ है? 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ है ARC नेट। इट यूजेज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया। ये ज्यादातर ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। इन वाइज को इस्तेमाल करता है ARC नेट। इट सपोर्टेड ट्रांसमिशन रेट ऑफ 2.5 MB पर सेकंड टू 1 GB पर सेकंड। ये अब नॉर्मल जो इसकी स्पीड है वो 2.5 MB से लेके 1 GB तक है। जैसा हमने टोकन रिंग में देखा है कि टोकन रिंग में इसकी जो स्पीड है नॉर्मल वो 4 MB से लेके 1 GB तक है और इसकी जो ट्रांसमिशन
स्पीड है वो 2.5 से लेके 1 GB तक है। ये आपके सामने इसकी तस्वीर बनी हुई है, ये हमारे पास RC नेट है।